प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया के आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं। ये यात्रा मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर हो रही है और ऐसे समय पर हो रही है जब भारत मलेशिया संबंध एक नए रणनीतिक चरण में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया की तीसरी यात्रा होगी और 2024 में अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा के बाद उनकी पहली मलेशिया यात्रा मानी जा रही है। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने आखिरी बार 2015 में मलेशिया का दौरा किया था, जब दोनों देशों के रिश्तों को इनहैंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक उक्त किया गया था। बाद में अगस्त 2024 में अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा के दौरान इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। इस दौरे के दौरान दोनों नेता 2024 में शुरू हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और आने वाले वर्षों के लिए सहयोग का नया रोड मैप तय करेंगे। उम्मीद है पीएम मोदी मलेशिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय की माने तो ये दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है, जिसके तहत भारत दक्षिण पूर्व एशिया और आसियान क्षेत्र के देशों के साथ अपने रिश्तों और मजबूत करने चाहता है। आर्थिक संबंध इस यात्रा का प्रमुख आधार रहेंगे। भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि CECA की संयुक्त समीक्षा पर चर्चा होने की भी संभावना है, ताकि द्विपक्षीय व्यापार को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाया जा सके। फिलहाल मलेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 20 अरब डॉलर के आसपास है। दोनों देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बहुस्तरीय सहयोग तंत्र विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। यह क्षेत्र वैश्विक सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दौरे में इस पर ठोस प्रगति देखने को मिल सकती है। वार्ता के एजेंडे में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र शामिल रहेंगे। कुआलालंपुर में भारत मलेशिया CEO फोरम की 10वीं बैठक भी इसी दौरान आयोजित होगी, जहां दोनों देशों के कारोबारी नेता निवेश अवसरों और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी प्रमुख मलेशियाई उद्योगपतियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, ताकि निवेश और उत्पादन साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके। डिजिटल सहयोग इस यात्रा का एक उभरता हुआ आयाम है। उम्मीद है कि भारत की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI और मलेशिया के संबंधित संस्थानों के बीच डिजिटल भुगतान प्रणाली को जोड़ने पर समझौता हो सकता है। इससे सीमा पार भुगतान, पर्यटन, व्यापार और छोटे कारोबारियों को सुविधा मिल सकती है। स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर रहेगा, जिससे टेक्नोलॉजी आधारित उद्यमों को नए अवसर प्रदान होंगे। रक्षा और सुरक्षा सहयोग से भी एजेंडे प्रमुख हैं। समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सहयोग जैसे विषयों पर समझौते ज्ञापनों यानी कि MOUs पर हस्ताक्षर होने की यहाँ संभावना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षित समुद्री मार्गों और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए सहयोग महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में भी संयुक्त परियोजनाओं पर भी चर्चा की जा सकती है। दौरे के दौरान वांछित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी चर्चा में आ सकता है। भारत ने पहले भी विभिन्न मंचों पर इस विषय को उठाया और संकेत दिया कि तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने तक ये मुद्दा बातचीत का हिस्सा बना रहेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।